अब यहाँ पे ध्यान से मतलब क्या करते हैं, सर आपको बात समझते हैं। जनरली मतलब क्या होता है, सर आपको बोर्ड में जो सवाल आता है ना, जिस तरह से 4 मार्क्स का क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन की तरह मतलब आप समझ लीजिए मतलब क्या होता है, सर आपका रहता है। लेकिन मतलब क्या है ना सर, आपका उसका 4 मार्क्स से मिल सकता है और 3 मार्क्स से मिल सकता है, थोड़ा सा वैरी करके, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बताया था, पॉलिनोमियल bx³ + 3x² - 3 एंड मतलब क्या, मतलब एक पॉलिनोमियल का ये नाम दिया, एक पॉलिनोमियल का मतलब क्या सर आपको ये नाम दिया है। दोनों जब मतलब क्या हो रहा है सर आपका x - 4 से मतलब क्या हो रहा है सर आपका डिवाइड हो रहा है, तो एक छोड़ रहा है r⁻1 एज रिमाइंडर और एक छोड़ रहा है मतलब क्या सर आपका r⁻2 एज रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली। अब बोला क्या सर आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ 2r⁻1 माइनस मतलब क्या है सर आपका r⁻2। तो देखने में ये क्वेश्चन बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन अजीब सा क्वेश्चन मतलब क्या सर आपका नहीं है। पता है क्यों? क्यों बताइए? डिवाइड किससे हो रहा है बताइए इनको आप, x - 4 से डिवाइड हो रहा है। तो फिर है क्या सर आपका x - 4 = 0, डिवाइज़र है। पर फैक्टर क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि फैक्टर होने के लिए उसको मतलब क्या सर आपका रिमाइंडर को मतलब क्या सर आपका 0 छोड़ना पड़ेगा। तो x = क्या हो गया फिर 4 हो गया। तो यहाँ पे हम मतलब क्या करेंगे सर आपका f(4) डालेंगे, तो रिमाइंडर मतलब r⁻1 आ जाएगा, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका f(4) डालेंगे तो मतलब क्या सर आपका r⁻2 मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। ये बताया समझ में ना। तो फिर क्वेश्चन कॉपी नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये रिवीजन है इसलिए। तो b 4³ लिखा, ठीक है, प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका 3 इंटू मतलब क्या सर आपका 4² लिखा, ठीक है, माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका 3 लिखा। ये क्या चीज़ के बराबर है? ये है आपका r⁻, मतलब ये क्या चीज़ के बराबर है? ये r⁻1 के बराबर है। ओके 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 ओके, r⁻1 के बराबर है ना। तो 4 का क्यूब क्या होता है? 4 4 16, 16 4 क्या हो जाएगा सर आपका 64, 64 इंटू b मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 64b। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। 4 का स्क्वायर क्या होता है सर आपका 16, 16 3 क्या हो जाएगा 16 3 48, 48 पक्का ना। तो यहाँ 48 मतलब क्या सर आपको लिख दिया, माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका 3 लिखा, यहाँ तक ठीक है। तो 64b तो 64b रहेगा, 48 - 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 45 हो जाएगा, पॉजिटिव 45। तो ऑल ऑफ दिस थिंग इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका r⁻1, और कुछ नहीं करना है अभी, ठीक है ना। दूसरा वाला पॉलिनोमियल भी तो मतलब क्या है सर आपका x - 4 से ही डिवाइड हो रहा था। तो दूसरा वाला पॉलिनोमियल क्या करना पड़ेगा सर आपको f(4) निकालना पड़ेगा। तो f(4) निकालेंगे तो मतलब क्या सर आपको रिमाइंडर का वैल्यू दे देगा। और कौन सा रिमाइंडर का वैल्यू देगा सर आपका r⁻2 रिमाइंडर का मतलब क्या है वैल्यू देगा, ठीक है ना। तो दूसरा वाला पॉलिनोमियल ध्यान से देखते हैं, क्या लिखा है सर आपका 2x³, यानी कि मतलब क्या है सर आपका 2 इंटू 4³। फिर क्या लिखा है सर आपका -5x, यानी कि माइनस मतलब क्या है सर आपका 4। फिर क्या लिखा है सर आपका प्लस मतलब क्या है सर आपका b। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। यहाँ लिखा r⁻2, 4³ का क्या मतलब होता है 4 4 16, 16 4 64, 64 इंटू 2 मतलब क्या हो गया सर आपका 128 है ना। और यहाँ पे -20 प्लस मतलब क्या है सर आपका b r⁻2। अब ये कितना हो जाएगा 108, 108 प्लस मतलब क्या है सर आपका b, ये हो गया r⁻2। देखिए एक्सप्रेशन है तो आई कैन गो ओनली दिस फार, ये भी एक्सप्रेशन है तो आई कैन गो ओनली दिस फार। लेकिन यहाँ पे अब इक्वेशन बन गया, कैसे बन गया बताइए। लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ b इफ़ मतलब क्या है सर आपका 2r⁻1 माइनस r⁻2 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0। पहले तो हम ये लिख देते हैं 2r⁻1, फिर हम लिखते हैं मतलब क्या है सर आपका माइनस r⁻2 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0। लेकिन 2r⁻1 का मतलब क्या है r⁻1 का वैल्यू, तो r⁻1 का वैल्यू क्या है सर आपका 64b प्लस मतलब क्या है सर आपका 45। लेकिन r⁻1 है क्या? नहीं 2r⁻1, तो हम लिखा इंटू 2 माइनस मतलब क्या है सर आपका ओ सॉरी नहीं ठीक लिखिए r⁻1 ही था, r⁻2 माइनस r⁻2, r⁻2 है क्या सर आपको बताइए 108 प्लस मतलब क्या है सर आपका p, ये होल थिंग इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0 है ना। अब बस इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने से मतलब क्या है सर आपका b का वैल्यू मतलब क्या है सर आपका निकल जाएगा। यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं, यहाँ तक सब कुछ मतलब क्या है सर आपका ठीक है ना। तो ये बताइए 2 इंटू 64b क्या हो गया सर आपका 128b, 2 इंटू 45 क्या हो चुका सर आपका 90, उसके बाद -108 और नेगेटिव इंटू पॉजिटिव। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्रैकेट देना कितना ज़रूरी था। अगर ब्रैकेट नहीं देते तो आंसर मतलब क्या होता आपका रॉन्ग हो जाता। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव मतलब क्या सर आपका b इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0। अब ये और ये मतलब क्या सर आपका लाइक टर्म है ना, क्योंकि दोनों के पास मतलब क्या सर आपका वेरिएबल b है ना।
तो 128 भी माइनस 108 है लाइक टर्म, नहीं लाइक टर्म, वेरी गुड। तो यहाँ पे आ जाए लाइक टर्म कौन कौन सा है, माइनस बी प्लस ये 127 बी हो गया यहाँ तक, ठीक है। और कहाँ पे गए हम लोग बताइए, 90 माइनस आएगा तो नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिविटी मतलब क्या असर आपका ज़्यादा है। लेकिन 90 के बाद अगर हम जाते हैं 100 में तो 10 हुआ, तो उसके बाद तो 8 ही बचा ना सर, 18। तो यहाँ पे मतलब क्या असर आपका नेगेटिव 18 इक्वल्स टू मतलब क्या असर आपका 0, और मतलब क्या असर आपका 127 बी इक्वल्स टू 18 इम्प्लाइज दैट मतलब क्या असर आपका 18 इक्वल्स टू मतलब क्या असर आपका 120, सॉरी वो करना नहीं था, इम्प्लाइज दैट भी नहीं करना था। और यहाँ पे मतलब क्या असर आपका b इक्वल्स टू 18, पता नहीं सही है गलत है, 18 बाई मतलब क्या असर आपका 127 है ना। अब आ जाइए 9 2 टाइम्स, यहाँ पे 9 से जा रहा है क्या, नहीं, चेक कीजिए एक बार, 9 1 ज़ा 9, क्या बचा सर आपका, नहीं जा रहा है ना। तो कितना नंबर सम था ये वाला, नहीं कटेगा, 30 नहीं कटेगा। तो मतलब क्या असर आपका वैल्यू क्या असर आपका 18 बाई 127 ही मतलब क्या असर आपका है। अच्छा कटेगा कि नहीं कटेगा एकदम पक्का कैसे होइएगा बताइए। अगर दोनों के बीच का मतलब क्या असर आपका HCF 1 है तो नहीं कटेगा, और दोनों के बीच का मतलब क्या असर आपका HCF समथिंग अदर देन 1 है तो मतलब क्या असर आपका कटेगा। अब इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बाद में कहीं बता देंगे। नहीं समझ बात क्या आपने, बाद में क्या बताएंगे वो देख लीजिए, है ना। 2 9 का मतलब क्या असर आपका 18, 3 3 का मतलब क्या असर आपका 9, फिर 3 1 3, और यहाँ पे मतलब क्या असर आपका 127 लिखा है यहाँ पे। क्या ये 2 से जा रहा है क्या, नहीं 3 से जा रहा है क्या, 7 + 2 9 9 + 1 10, 3 से भी मतलब नहीं जा रहा है। तो आप चेक करते जाइएगा मतलब क्या ऐसा कोई भी फैक्टर 2 और 3, मतलब इसका तो 2 ही फैक्टर है, या तो 2 मतलब प्राइम नंबर के एसेंस में मतलब क्या असर आपका 2 ही फैक्टर है 2 और 3, तो यहाँ पे 2 और 3 तक आएगा नहीं, तो 2 भी कैंसिल हो गया, और फर्दर जा सकते हैं। लेकिन जब इसका सारा का सारा प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 3 के टर्म्स में, जब ये 2 और 3 कैंसिल हो गया तो दोनों में कॉमन होगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं क्या भैया, आप आगे जा सकते हैं लेकिन वेस्ट ऑफ टाइम होगा ना, और कुछ कौन पॉसिबल मतलब क्या असर आपका है ही नहीं। तो वहाँ तक ठीक था, वहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं था, ठीक है ना। तो क्या बताया आपको, कटेगा तभी जब देर इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अदर देन मतलब क्या असर आपको 1। अब आगे आ जाइए, बात को समझते हैं, ठीक है ना। हाँ आ सकते हैं सर। अब आया सर वो सम जो सम आप मतलब जो है करना चाह रहे थे बहुत देर से। तो यहाँ पे क्या लिखा है सर आपको, इसको मतलब फैक्टराइज कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2x³ और क्या है सर आपका 2x³ है, उसके बाद क्या असर आपका माइनस मतलब क्या असर आपका 5x² है, माइनस मतलब क्या असर आपका 19x है, प्लस मतलब क्या असर आपका 42 है, और इसको करना मतलब क्या असर आपका फैक्टराइज, ठीक है ना। क्लियर है। तो आपको ये बात पता है ना कि हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं f(-1). अगर f(-1) मतलब क्या वर्क किया तो इसका मतलब क्या असर आपका x+1 फैक्टर होगा। ये मेमोरी में है या नहीं है, ये सब है ना। मेमोरी में है तो ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगा। तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे -1 लिखा और लिखा मतलब क्या असर आप क्यूब। और f(-1) कब काम कर रहा है, अगर ये सब डालने के बाद वैल्यू 0 आ रहा है तो काम कर रहा है, ये सब डालने के बाद वैल्यू 0 नहीं आ रहा तो काम मतलब क्या कर असर आपका नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे लिखा माइनस, फिर लिखा मतलब क्या असर आपका -1, फिर स्क्वायर लिखा, फिर लिखा माइनस, फिर लिखा -1 और फिर लिखा मतलब क्या असर आपका +42। तो -1 का क्यूब -1 ही होगा, -1 × 2 मतलब क्या होगा सर आपका -2 हो जाएगा। अच्छा -1 का स्क्वायर +1 होगा, लेकिन पॉजिटिव इंटू नेगेटिव हो गया मतलब क्या असर आपका 5। अब नेगेटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या असर आपका पॉजिटिव, तो पॉजिटिव क्या हो गया सर आपका 19, यहाँ पे मतलब क्या असर आपका +42। आपको तो पूरा आगे जाना पड़ेगा लेकिन हम पूरा आगे नहीं जा रहे हैं बिकॉज इट वोंट वर्क। मेरा बात आप क्यों वोंट वर्क, पॉजिटिविटी देखिए, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों मतलब क्या बराबर होगा तभी तो मतलब क्या करेगा सर आपको वर्क करेगा। अगर पॉजिटिव नेगेटिविटी बराबर नहीं होगा तो वर्क मतलब क्या करेगा सर आपको नहीं करेगा ना। एक काम करते हैं, मिटेगा नहीं तो प्लस बना देते हैं, ऐसा प्लस साइन तो देना नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर प्लस वर्क किया सर ऐसा नहीं कर सकते आप, हम शॉर्टकट ले सकते हैं और शॉर्टकट अलाउड मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो 1 का क्यूब 1, 1 × 2 मतलब क्या सर आपका 2, 1 का स्क्वायर 1, 1 × -5 मतलब क्या सर आपका -5, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव आया मतलब क्या सर आपका -19 और यहाँ पे +42। तो एक बार यहाँ ही पॉसिबल नहीं है,
तो नेगेटिव 1 भी नहीं काम किया, नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 2 भी नहीं काम किया, नेगेटिव नेगेटिव 1 नहीं काम अभी किया, नहीं देखे। पॉजिटिव 1 नहीं काम किया, तो यहाँ पे डालते हैं अब नेगेटिव 2। नेगेटिव 2 वर्क किया तो क्या फैक्टर होगा, x प्लस 2 फैक्टर होगा। ये बात तो पता है ना, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। तो नेगेटिव 2 का क्यूब क्या होता है सर आपका नेगेटिव 8, नेगेटिव 8 इंटू 9, नेगेटिव 8 इंटू 2 मतलब क्या होता है सर आपका नेगेटिव 16। यहाँ तक ठीक है। नेगेटिव 2 इंटू नेगेटिव 2 क्या हो चुका सर आपका पॉजिटिव 4, पॉजिटिव 4 इंटू नेगेटिव 5 क्या हो चुका सर आपका नेगेटिव 20, ठीक है ना। अब नेगेटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या हो चुका सर आपका पॉजिटिव हो चुका, पॉजिटिव क्या सर आपका 38। वेरी गुड, पॉजिटिव 38 और यहाँ पे प्लस मतलब क्या सर आपका 42। फिर से नहीं हुआ, फिर से नहीं हुआ तो क्या किया जाए, अब यहाँ पे पॉजिटिव 2 डाल के मतलब क्या सर आपका देखा मतलब क्या सर आपका जाए, है ना। और यहाँ पे देखिए 8 2 का मतलब क्या सर आपका 16, ओके 2 2 4 4 इंटू नेगेटिव 5 क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव 20। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे हो गया नेगेटिव क्या है सर आपका 38 और प्लस क्या हो चुका सर आपको 42, मे बी दिस विल वर्क। तो 40 प्लस 10 क्या हो जाता है सर आपका 50 प्लस से 58 हो जाएगा, तो यहाँ 58 लिखा। एंड लकीली दिस टाइम वी ऑल्सो हैव नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 58। सो ऑल ऑफ दिस कम इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0। तो यहाँ पे क्या है सर आपका f ऑफ 2 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0। देयरफॉर मतलब क्या है सर आपका x माइनस 2 का फैक्टर। x माइनस 2, वेरी गुड, x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर। लेकिन इतना आसान सा होता तो कहाँ फिर मिलता है यहाँ पे 4 मार्क्स, नहीं एक फैक्टर मिला है ना। अभी और 2 फैक्टर। तो यहाँ पे हम लिखा x माइनस 2। और ये बात तो आपको पता है कि हम बता रहे हैं आपको, अगर बाई चांस आप भूल गए हो तो अगर 2 बाइनोमियल को, ये एक बाइनोमियल है, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा मतलब क्या सर आपका ट्राइनोमियल, और 3 ट्राइनोमियल का आपस में अगर क्या करेंगे सर आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा मतलब क्या क्वाड्रिनोमियल। और यहाँ पे जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो क्या है सर आपका ट्राइनोमियल नहीं है, वो मतलब क्या है क्वाड्रिनोमियल है। तो आपको सॉरी कौन सा करे तुम लोग, हाँ 16। तो यहाँ पे जो मतलब क्या सर आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो मतलब क्या सर आपका क्वाड्रिनोमियल है। तो आप 3 बाइनोमियल को निकालेंगे तभी मतलब क्या सर आपका फैक्टराइज हुआ। अगर आप 3 बाइनोमियल को नहीं निकालेंगे तो फैक्टराइज मतलब क्या हुआ सर आपका नहीं हुआ, है ना। और ये वो चीज़ है जिसको बचपन में सर दर्द समझ के बच्चा मतलब क्या करता है सर आपका छोड़ देता है ना सर। और फिर वो बड़ा होकर परेशान करने, मतलब बड़ा होने के बाद परेशान करने आता है। मतलब पूरा पिक्चर से गैप रहा, मेन टाइम में एंट्री मार दिया। कब एंट्री मारा सर आपका क्लास 10 में। सोच रहे हैं मतलब कब आके आपका मतलब पास्ट क्वेश्चन आपको मतलब क्या सर आपका पनिश करेगा, नॉट नो। आया बात समझ में ना, मतलब समझो कब तक गायब रहा था, एकदम पूरा पिक्चर से गायब हो गया, ओझल हो गया, इनविजिबल हो गया क्लास 6 और आके मतलब विजिबल कब हुआ 4 साल मेन टाइम पे। 4 साल तो 4 साल ICSE में आया है ना। टाइमिंग देखिए, नहीं फिर भी परेशान वाली बात नहीं है। यूज़ फॉर सीख सकते थे आज भी मतलब क्या सर आपको सीख सकते थे, बस सीखने से भागना मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो x से क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा मतलब क्या सर आपका 2x क्यूब, x सॉरी x से अगर हम 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा मतलब क्या सर आपका 2x क्यूब। उसका पार्टनर तो बस मतलब क्या करेगा सर आपको फॉलो करेगा। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या हो गया सर आपका 4x स्क्वायर। उसके पास साइन दिए, नेगेटिव साइन दिए, नेगेटिव साइन दिए, ये मतलब हो गया कैंसिल। और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन फिर भी नेगेटिविटी मतलब ज़्यादा है तो आएगा मतलब क्या सर आपका नेगेटिव x स्क्वायर। यहाँ तक सिंपल वाला बात है नहीं, तो सिंपली मतलब क्या होगा सर आपका नीचे उतरेगा। कौन नीचे उतरेगा सर आपका नेगेटिव 19x। उसके बाद x से क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो नेगेटिव x स्क्वायर आएगा। तो x से अगर हम नेगेटिव x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा मतलब क्या सर आपका नेगेटिव x स्क्वायर। सर ये मतलब नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, हाँ नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हुआ था, लेकिन क्या हुआ था पॉजिटिव 4x स्क्वायर हुआ था, लेकिन ऊपर क्या सर आपका नेगेटिव 5x स्क्वायर मतलब क्या था खड़ा था, तो नेगेटिविटी मतलब क्या था ज़्यादा था, इसलिए मतलब क्या सर आपका नेगेटिव का साइन यहाँ पे मतलब क्या सर आपका रखा है। ये बताया समझ में ना। उसके बाद x इंटू नेगेटिव x किया तो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव x स्क्वायर आ गया, और नेगेटिव 2 इंटू नेगेटिव x किया तो मतलब क्या आ गया सर आपको बताइए। पॉजिटिव क्या आ गया, पॉजिटिव 2x आ गया।
यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं। उसके बाद नेगेटिव साइन, उसके बाद नेगेटिव साइन, ये तो मतलब क्या कैंसिल। अब देखिए नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, अब ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। नेगेटिव 19x नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 2x, क्या हो चुका सर आपका नेगेटिव 21x। कितना अच्छा बात हुआ, कितना अच्छा बात हुआ, आगे आगे समझ में आएगा, हाँ है ना। तो x को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें जो 21x आ जाए, तो मतलब क्या है सर आपका x प्लस 21, सॉरी x इंटू प्लस 21 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 21x, और नेगेटिव 2 इंटू मतलब क्या है सर आपका पॉजिटिव 21। अच्छा बात हुआ। क्या गलती की थे बताइए, आप बताइए क्या गलती किए थे। वहाँ पे साइन का गलती किए थे, ये नेगेटिव 19x था और ये मतलब क्या था सर आपका नेगेटिव 2x था मल्टीप्लाई होने के बाद, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव 21। तो 2 मिनट रुक जाइए अब, ठीक है। तो थोड़ा सा भी गलती मतलब क्या होना चाहिए सर आपका, नहीं होना चाहिए, नहीं तो पूरा सम हो जाएगा गड़बड़। पूरा ध्यान सम में रखना पड़ेगा। तो x से क्या मल्टीप्लाई करें जो नेगेटिव 21x आए, नेगेटिव 21, है ना। तो कभी ताजुब हो थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, नहीं तो ताजुब का मूवमेंट मतलब क्या गलती हो जाएगा, है ना। एक्सरे, तो आप यहाँ पे क्या है नेगेटिव इंटू नेगेटिव, क्या हो चुका सर आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब क्या है सर आपका 42। यहाँ साइन दिए, यहाँ साइन दिए, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, और इमेज मतलब क्या सर आपका नथिंग। तो चलिए अब मेरे पास एक फैक्टर है जिसका नाम मतलब क्या है सर आपका x माइनस 2, और मेरे पास दूसरा फैक्टर इसका नाम मतलब क्या है सर आपका 2x स्क्वायर माइनस मतलब क्या है सर आपका x माइनस 21। तो टेल मी इज़ माई वर्क डन, नो। हो गया काम, कैसे होगा काम बताइए। जो ट्राइनोमियल मिला है इसको हमको फैक्टराइज करके मतलब क्या सर आपको 2 बाइनोमियल लाना पड़े, तब जाके मतलब क्या सर आपका मेरा वर्क डन होगा, तब जाके कम्प्लीटली मतलब क्या फैक्टराइज होगा। कहीं कहीं तो लिख देता है कम्प्लीटली फैक्टराइज, कहीं कहीं नहीं लिखता, लेकिन लिखे चाहे नहीं लिखे फैक्टराइज करने का मतलब कम्प्लीटली फैक्टराइज करना है। आधा अधूरा फैक्टराइजेशन बोले कुछ चीज़ मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता, है ना। तो आ जाइए यहाँ पे, कोথায় আমরা, सॉरी इसको मिडिल टर्म से करना होगा। हाँ मिडिल टर्म से ये सब सम में मिडिल टर्म से मतलब क्या सर आपको सॉल्व मतलब क्या सर आपको हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ सीधा चारे का मतलब क्या सर आपको इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सम क्या चाहिए, हम चाहिए नेगेटिव 21। सोच के आराम से सोच के बोलिए, सम चाहिए नेगेटिव 1, हाँ और यहाँ पे वट टू वांट एज प्रोडक्ट मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव 21 नेगेटिव 42 नेगेटिव 42, ये बताया समझ में ना। तो यहाँ पे लिखा 42, तो आप देखिए 142 नो चांस, 221 नो चांस, उसके बाद क्या होगा सर आपका 3 1 3, क्या रिमेन नो चांस, 4 से जाता है नहीं, 5 से जाता है नहीं। देख के तो लग रहा था आपको नेगेटिव बनाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन वो सब सोचिए मत, आप फैक्टर निकालिए ना। 6 7 का मतलब क्या है 42, आ जाएगा नेगेटिव 1। हाँ लेकिन शुरू में सोच के लगा ना अरे कैसे नेगेटिव 1 आएगा, लगा था कि नहीं लगा था। तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे नेगेटिव 7, यहाँ पे 6 और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 7, काम मतलब क्या सर आपका हो गया। तो 2x स्क्वायर प्लस साइन दिया, यहाँ पे लिखा 6, यहाँ पे लिखा नेगेटिव 7 होल, उसके बाद x लिखा, यहाँ पे मतलब माइनस 21 लिखा। अब यहाँ पे आ जाइए 2x स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका 6x माइनस मतलब क्या सर आपका 7x माइनस 21। अब क्या है सर आपका दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 2x 2x फर्स्ट टर्म में से निकाला तो क्या बचा आप बताइए, x प्लस 3 x बचा फर्स्ट टर्म में, और सेकंड टर्म में मतलब क्या बचा सर आपका 3 बचा। डाउट लगे तो मल्टीप्लाई करके देख लिए 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर 2x इंटू 3 मतलब क्या सर आपका 6x। अब दोनों में कॉमन क्या है, ये अब दोनों में कॉमन है 7, सिर्फ 7, हाँ सिर्फ 7 नहीं मतलब एक्चुअली नेगेटिव 7, एक्चुअली क्या नेगेटिव 7 ही। तो x प्लस मतलब 3 फिर मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ठीक है ना। अब आ जाइए, तो दोनों टर्म से अगर x प्लस 3 को निकाल लिया जाए तो फर्स्ट टर्म में बचेगा मतलब क्या है 2x, सेकंड टर्म में बचेगा मतलब क्या है सर आपका 7। तो ये अब ये वाला पार्ट फैक्टराइज हो गया। अब कम्प्लीटली फैक्टराइज ना मतलब क्या है सर आपका x माइनस 2 और क्या है सर आपका x प्लस 3 और क्या है सर आपका 2x माइनस 7, है ना। तो देख लीजिए x माइनस 2 2x माइनस 7 और मतलब क्या है सर आपका x प्लस मतलब क्या है सर आपका 3 है। आया बात समझ में ना।
पक्का? काम मतलब क्या सर आपका हो गया। तो कम्प्लीटली फैक्टराइज करने का मतलब क्या सर आपका ये ऑप्शन था, और भी ऑप्शन मतलब क्या था आपका था नहीं। तो और सम देखिएगा, देख लीजिए कोई बात नहीं है। देखिए, शो दैट x माइनस 5 एंड 2x माइनस 1 आर फैक्टर्स ऑफ दिस। तो x माइनस 1 के फैक्टर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, f ऑफ 5 को वर्क करना पड़ेगा, यानी f ऑफ 5 छोड़ दीजिए, हम बता के छोड़ दे, f ऑफ 5 शुड कम टू 0, और 2x माइनस 1 फैक्टर होने के लिए क्या होना पड़ेगा सर आपका, f ऑफ हाफ शुड बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है तो 2x इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1 है, तो फिर x इक्वल्स टू क्या सर आपका 1/2 है ना। तो फिर हाफ डालने के बाद 0 अगर आता है तो ये भी फैक्टर हो जाएगा, है ना। हाँ, उसके बाद एक चीज़ बोल सकता था कि आप फैक्टराइज कीजिए, तो फिर क्या करना पड़ता, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता आपस में, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके आपस में इससे डिवाइड करना पड़ता। तो तीसरा जो बाइनोमियल आता वो तीनों को मिला के मतलब क्या होता है, कम्प्लीटली फैक्टराइज मतलब क्या होता हो जाता। लेकिन जो यहाँ पे बोला मतलब क्या सर आपका नहीं है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए क्या दे दिया 18 में कि 2x + 7 इज़ अ फैक्टर। यहाँ पे ये नहीं बोला कि चेक करो फैक्टर है कि नहीं है, बोल दिया क्या फैक्टर मतलब क्या सर आपका है, ठीक है। उसके बाद बोला है कि हेंस फैक्टराइज। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। सर यहाँ पे ये भूल मत कर दीजिएगा कि मतलब क्या सर आपका मतलब -7/2 डाल के देखिएगा, वो सब काम मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ फैक्टराइज करना है, और यहाँ पे एक फैक्टर दे दिया है कि 2x + 7 क्या सर आपका फैक्टर है, और आपको फैक्टराइज मतलब क्या है सर आपका करना है। तो अगर क्वाड्रिनोमियल को एक बाइनोमियल से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, ट्राइनोमियल, और फिर जो ट्राइनोमियल मतलब क्या सर आपका मिलेगा उसको फैक्टराइज करेंगे तो मिलेगा मतलब क्या सर आपका 2 बाइनोमियल। तो पहला बाइनोमियल और बाकी 2 बाइनोमियल मिला के मतलब क्या सर आपका वो हो जाएगा मतलब क्या सर आपका फैक्टराइज। ये बताया समझ में ना, ठीक है। तो 2x + 7 फैक्टर है, तो 2x + 7 मतलब क्या सर आपका डिवाइड कर पाएगा, और डिवाइड करके मतलब क्या सर आपका बाकी फैक्टर दे पाएगा। लेकिन बाकी फैक्टर जो मिलेगा उसमें से ट्राइनोमियल मिलेगा, तो ट्राइनोमियल को मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा और फर्दर। तो यहाँ पे है कहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे लिखा आपका 2x³ प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका 7x² माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका 4x माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका 14 लिखा है यहाँ तक, ठीक है। तो 2x इंटू मतलब क्या है सर आपका x² क्या हो जाएगा सर आपका 2x³ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये तो फॉलो करेगा, तो 7 × x² क्या हो जाएगा सर आपका 7x²। ऐसा कैसे हो गया सर, अब हो गया तो हो गया, कोई बात का चेक कर लीजिए, हो गया तो हो गया, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। 2x³ था, हम 2x³ लिखा, 7x² था, 7x² लिखा, -4x था, -4x लिखा, -14 था, -14 मतलब क्या सर आपका लिखा, और यहाँ पे बोला था क्या सर आपका 2x + 7 इज़ अ फैक्टर। तो सिंपली 2x को हम मतलब क्या सर आपके x² से मल्टीप्लाई किए, ठीक है। तो आ गया मतलब क्या सर आपका 2x³। अब जो भी उसको फॉलो करना पड़ेगा, फॉलो किया तो मतलब क्या हो चुका सर आपको 7x मतलब क्या सर आपको स्क्वायर हो चुका। अब क्या होगा सर आपको बताइए, नेगेटिव साइन दिया, ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, लेकिन जो बचा है उसको तो लिखना पड़ेगा ना सर। तो जो बचा उसको लिखा, तो मतलब क्या सर आपका -4x है ना, और ये भी उतारना पड़ेगा। आइए, तो 2 को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें जो -4x हो जाए। तो 2 को अगर हम -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है मतलब क्या सर आपका -4x। अब इसके बाद ऑप्शन तो नहीं, इसको तो फॉलो करना पड़ेगा, तो फॉलो करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए। तो 7 × -2 मतलब क्या हो चुका सर आपका -14 हो चुका। अब माइनस साइन दिया, तो नीचे पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल मतलब क्या सर आपका हो गया ना, ठीक है। तो अब नथिंग रिमेंस। अब बताइए क्या है सर, x² है और क्या है सर आपका माइनस मतलब क्या है सर आपका 2 है। तो अब क्या किया जाएगा सर आपको बताइए, कितना नंबर सन था 18 था सर। हाँ 18 था। तो रूल है सर, अगर ये 2x प्लस मतलब क्या सर आपका 7 है, एक बाइनोमियल है, और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका x² - 2 है, ये क्या है सर आपका व्हाट टू डू बताइए। दोनों को मल्टीप्लाई करना। नहीं, आप सिंपल बात आपको बता रहे, समझ लीजिए, अब कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर आता ट्राइनोमियल तब तो आप ऐसा कर पाते ना, ध्यान से बात को समझ लीजिए। वैल्यू चेंज किया गया, नहीं,
वैल्यू चेंज किया? नहीं वैल्यू चेंज किया। नहीं चेंज। वो पहले भी मतलब क्या था आपका 2 था, अभी मतलब क्या सर आपका 2 है, ये बताया समझ में ना। उसके बाद यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब क्या सर आपका फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका एप्लीकेबल हो गया। तो उसके बाद एक हो गया मतलब क्या, एक बाइनोमियल हो गया मतलब क्या सर आपका x प्लस रूट 2, और दूसरा बाइनोमियल हो गया मतलब क्या सर आपका x माइनस रूट 2, ये बताया समझ में ना। तो 2x प्लस मतलब क्या सर आपका 7 इंटू मतलब क्या सर आपका x प्लस रूट 2, उसके बाद क्या सर आपका x माइनस मतलब क्या सर आपका रूट 2। आया बात समझ में ना। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा अजीब चीज़ था जो आपको करना मतलब क्या सर आपका पड़ेगा, मतलब एक स्क्वायर था तो दूसरा को भी आपको मतलब क्या सर आपका स्क्वायर के टर्म में मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपको इमेजिन करना पड़ेगा, तब जाके आपको 2 बाइनोमियल मिले। तो यहाँ पर अटक जाइएगा, लेकिन आप अटक गए तो कम्प्लीटली फैक्टराइज मतलब क्या हुआ सर आपका नहीं हुआ। एक क्वाड्रिनोमियल जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका 3 बाइनोमियल से आता है। क्वाड्रिनोमियल मतलब क्या होता है सर आपका 2 बाइनोमियल से मतलब क्या होता है सर आपका नहीं आता है। 2 बाइनोमियल यूज़ करेंगे तो क्या आएगा, 2 बाइनोमियल यूज़ करेंगे तो आएगा मतलब क्या सर आपका ट्राइनोमियल। लेकिन मेरे पास ट्राइनोमियल तो नहीं था, मेरे पास मतलब क्या था आपका क्वाड्रिनोमियल मतलब क्या था आपका था। ये बताया समझ में, इस बात में कोई डिफ़िकल्टी नहीं। अब आगे आ जाइए, कितना नंबर था सर ये? 18 था। 19। तो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सो दैट द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल हैज़ अ फैक्टर मतलब क्या सर आपका 2x माइनस 3। इसका मतलब क्या है, अभी जो फॉर्म में ये है उस फॉर्म में मतलब क्या सर आपका 2x माइनस 3 मतलब क्या सर आपका फैक्टर नहीं है, लेकिन कोई नंबर को इससे सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा तो मतलब क्या सर आपका 2x माइनस 3 मतलब क्या सर आपका फैक्टर बन जाएगा। लेकिन जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा वो नंबर कौन सा हम लोग को मतलब क्या सर आपका नहीं पता है, तो हम लोग बोला कि लेट दैट नंबर बी k। ठीक है, तो लेट दैट नंबर बी k अगर कर दिया तो अब पॉलिनोमियल क्या हो गया, अब पॉलिनोमियल हो गया आपका 2x क्यूब, जैसा था वैसे ही रहेगा, वैसे एक चेंज होगा। माइनस मतलब क्या है सर आपका 5x स्क्वायर प्लस माइनस 5x स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका 5x, और कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करने से ना बनेगा फैक्टर, जब तक सब्ट्रैक्ट नहीं किया फैक्टर मतलब क्या बना सर आपका नहीं बना ना, माइनस k। यहाँ तक ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या बन रहा है फैक्टर, सब्ट्रैक्ट करने से 2x माइनस 3 मतलब क्या हो रहा है सर आपका फैक्टर बन रहा है ना। तो अगर 2x माइनस 3 फैक्टर बन रहा है तो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 है। तो 2x इक्वल्स टू मतलब क्या, मतलब ये 2x माइनस 3 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0 है। तो 2x इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 3 है, तो x इक्वल्स टू क्या सर आपका 3/2 है। इसका मतलब क्या सर आपका f ऑफ मतलब क्या सर आपका 3/2 विल गिव 0। यही बात है ना, और कोई बात तो नहीं है ना। अब आ जाइए, तो हम लिख देते हैं f ऑफ मतलब क्या सर आपका 3/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 2 इंटू 3/2 और क्या सर आपका क्यूब, माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका 5 इंटू 3/2 और क्या लिखा सर आपका स्क्वायर, प्लस क्या लिखा सर आपका 5 इंटू मतलब क्या सर आपका 3/2 माइनस k, और ये सब 0 के बराबर है क्योंकि अभी डिस्कस कर चुके फैक्टर मतलब क्या सर आपका है। ठीक है ना। तो अब बताइए क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब, 3 3 9 9 3 मतलब क्या 27, तो यहाँ लिखा 27। 2 का क्यूब क्या होता है सर आपका 8, तो यहाँ पे 8 लिखा, ब्रैकेट के बाहर मतलब क्या है सर आपका 2। अभी तक ठीक है। एक बार में सब प्रोसेस मत कीजिएगा ना तो सर मतलब जो है गलती में चांस पड़ जाता है। बाहर 5 लिखा है, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर मतलब क्या होता है सर आपका 4, ठीक है, प्लस बाहर 5 लिखा है। हाँ ये कर सकते थे कि यहाँ पे एक ही काम था। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या होता है सर आपका, सॉरी पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। तो ये हो चुका सिंपली 15 बाई मतलब क्या सर आपका 2 माइनस k इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0। यहाँ तक की सिंपल बात नहीं है ना। तो 2 1 टाइम्स 2 2 4 टाइम्स, क्लियर है। तो 27 बाई मतलब क्या सर आप, सॉरी 27 बाई मतलब क्या सर आपका 4, ठीक है। यहाँ तो कट नहीं रहा है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका नेगेटिव, नेगेटिव मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 45 बाई मतलब क्या सर आपका 4 प्लस मतलब क्या सर आपका 15 बाई मतलब क्या सर आपका 2। ये नेगेटिव की ओर बाहर निकाल दीजिए और सबका काम कर लीजिए। जो काम हो वो काम मतलब क्या है कि मतलब क्या सर आपका बराबर है। तो इस सब का एलसीएम कितना है 4 ऑलरेडी 4 था 27, ऑलरेडी 4 था 45, नेगेटिव 45, डबल हुआ था 4 हुआ, ए डबल हुआ तो क्या होगा सर आपका 30 हो जाएगा इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका k, ठीक है ना। तो फिर आप ये बताइए इम्प्लाइज दैट k इक्वल्स टू ये पॉजिटिव 30 प्लस मतलब क्या सर आपका 27 माइनस क्या सर आपका 45, ये होल थिंग अपॉन मतलब क्या सर आपका 4। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। क्यों खुल गया सर, अब कहाँ गया,
सेशन लेते हो तो हम सेशन देते हैं कि लिखने के टाइम में इसको मतलब क्या कि यहाँ से हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं बनता उस चीज़ का, है कि नहीं। या फिर पाम रिजेक्शन को मतलब क्या कीजिए, इंक्रीज़ करके वहाँ तक भी लाइए, क्या बोले? पाम रिजेक्शन को, कि जब वहाँ पे ऐसा करके मतलब क्या करें, पेन मारें तभी खुले, जब ऐसा करके पेन नहीं मारे तो मतलब क्या हो सर आपका ना खुले, है ना। जो कहाँ पहुँचा दिए, ठीक है। लेकिन सर जहाँ पहुँच गया था वहाँ से आप क्या कर लीजिएगा ना, या नहीं कर पाइएगा। अगर याद करना चाहें तो क्या था, 24/4 था। देखिए मेमोरी कितना स्ट्रॉन्ग है, सब कैल्शियम तो 4 ही था, हाँ। तो यहाँ पे मतलब क्या था सर आपका 24 था, 27 था सर। 27 था। और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 45 नेगेटिव मतलब क्या था 45 था। यहाँ पे क्या था सर आपका पॉजिटिव 30 था, क्योंकि एलसीएम कर चुके हैं उसके बाद, और ये इक्वल्स टू मतलब क्या था आपका के था, ठीक है ना। चलिए वो गैप लेकिन लिखा हुआ क्यों गैप उसका सेंस नहीं बना। तो अब आ जाइए, तो ये दोनों को मतलब क्या है सर आपका आगे वाली में तो मतलब इम्प्लाइज दैट लिखते हैं यहाँ पे, के लिखते हैं यहाँ पे, उसके बाद मतलब क्या है 57 -45 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 4, तो कितना हो गया फिर के इक्वल्स टू, देखिए 45 से आप 55 तक जाइए, 12 हुआ, 12/4 यहाँ पे लिखा, ठीक है ना। तो फिर के का वैल्यू क्या हो जाएगा सर आपका 3 तो के का वैल्यू 3 है कहीं पे, कहाँ गया यार के का वैल्यू, हाँ के का वैल्यू मतलब क्या सर आपका 3 मतलब क्या सर आपका है 19 कर रहा था ना, 19 ही कर रहा था ना। ओके ठीक है, के का वैल्यू 3 मतलब क्या सर आपका आया। उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे, कहाँ पर लोग हैं, इफ पॉलिनोमियल दिस, एफ ऑफ एक्स का मतलब पॉलिनोमियल का शॉर्ट फॉर्म है, और जी ऑफ एक्स मतलब क्या सर आपका पॉलिनोमियल का मतलब क्या सर आपका शॉर्ट फॉर्म मतलब क्या सर आपका, और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो यहाँ पे क्या बताया, लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय मतलब क्या सर आपका x-3। तो इस पॉलिनोमियल को भी अगर x-3 से डिवाइड करेंगे तो ये जो रिमाइंडर छोड़ेगा ना, ये वाला भी मतलब क्या सर आपका वही रिमाइंडर मतलब क्या सर आपका छोड़ेगा। तो दोनों का रिमाइंडर इक्वल है, तो दोनों का रिमाइंडर इक्वल है, क्या मतलब हुआ सर आपका, तो आपको बोला क्या सर आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ मतलब क्या सर आपका के। तो अगर ये x-3 से डिवाइड हुआ और रिमाइंडर छोड़ा तो हमको क्या करना पड़ेगा, लेकिन हम सिंपली लिख सकते हैं ना कि एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका, एक पॉलिनोमियल को एफ ऑफ एक्स से अगर दिखाया तो दूसरा पॉलिनोमियल को एफ ऑफ एक्स से नहीं दिखा सकते, दूसरा पॉलिनोमियल को क्या करना पड़ेगा सर आपका जी ऑफ एक्स से दिखाना पड़ेगा। तो वो क्या है सर आपका एफ ऑफ 3 जो है वो मतलब क्या है सर आपका जी ऑफ 3 के बराबर है। आया बात समझ में, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम तो ये बता रहा है ना कि अगर डिवाइड कर रहा है x-3 तो रिमाइंडर का वैल्यू क्या होगा सर आपका एफ ऑफ 3 से जो भी रिमेंड कर रहा है वो मतलब क्या सर आपका रिमाइंडर हो रहा है। और रिमाइंडर से हम तो ये बता रहे हैं सर आपका अगर x-3 डिवाइड इसको भी कर रहा है तो मतलब क्या है सर आपका एफ ऑफ 3 मतलब जी ऑफ 3, यहाँ पे जी बोलना पड़ेगा, जी ऑफ 3 से जो रिमेंड करेगा वो रिमाइंडर होगा। और ये रिमाइंडर से हम नहीं बोल रहा था, लेकिन क्वेश्चन बोल दिया कि दोनों का रिमाइंडर आपस में क्या सर आपका बराबर है, तो हम लोग मतलब ये क्या कर सकते हैं सर आपका लिख सकते हैं। तो चलिए एफ ऑफ 3 क्या होगा 2 × 3, सर ये वाला आप छोड़ दिए सर, आप कर लीजिएगा। चलिए वेरी गुड, कर लीजिएगा तो अच्छा बात है। आ जाइए फिर आगे, ये क्या है एक पॉलिनोमियल है, ये क्या है सर आपका दूसरा पॉलिनोमियल है। बता क्या रहा है सर आपका दोनों पॉलिनोमियल मतलब क्या सर आपका डिविजिबल है मतलब x-m से। तो प्रूव दैट m इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका d - p अपॉन मतलब क्या है सर आपका c माइनस मतलब क्या है सर आपका a। वो क्या करना है सर आपका प्रूफ करना है। उसको कैसे प्रूफ कीजिएगा बताइए, ऐसा देगा नहीं लेकिन आप बोलिए तो हम कर देंगे। मेरे तो छोड़ करके फ़ायदा क्या। और ये क्या है सर आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिस, देखिए कुछ भी करने का नहीं है, फाई ऑफ एक्स, उससे क्या मतलब वो सिंबल है वो सर। यहाँ पे मतलब कि x-2 डिवाइड कर रहा है, ठीक है, लेकिन डिवाइड करने के बाद क्या कर रहा है सर आपका रिमाइंडर छोड़ रहा है 12। और जब वो डिवाइड कर रहा है मतलब क्या है सर आपका फाई ऑफ एक्स को देन फैक्टराइज। एक मिनट रुकिए, क्या लिखा है एफ ऑफ एक्स ये वाला है,
और ये फाई ऑफ एक्स है, एफ एक्स माइनस टू डिवाइड एफ ऑफ एक्स कम्प्लीटली। अच्छा, यानी एक्स माइनस टू जो है ना वो पहला वाला के लिए मतलब क्या सर आपका फैक्टर है, लेकिन दूसरा वाला के लिए मतलब क्या सर आपका फैक्टर नहीं है। दूसरा वाला को जब डिवाइड करें तो मतलब क्या सर आपका -12 रिमाइंडर मतलब क्या कर रहा है सर आपका छोड़ रहा है। तो आपको क्या बता रहा है बताइए, पहला वाला को फैक्टराइज करने को बोलता तो काम मतलब क्या होता आसान होता, लेकिन बोल रहा है क्या सर आपका फैक्टराइज कीजिए आपके इसको दूसरा वाला को। अब क्या कीजिएगा बताइए, ऐसे खड़े खड़े तो मतलब क्या सर समझ में नहीं आएगा, उसको मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपको लिख के करना पड़ेगा, ठीक है ना। सर हम 5 मिनट में आते हैं, 5 मिनट कम को ब्रेक दीजिए बस। तो अगर यहाँ पे सम को देख के सोचते रहेगा तो मतलब क्या होगा सर आपको कुछ नहीं होगा, और कभी सम सॉल्व भी मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, ठीक है ना। जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है उससे मतलब क्या ये काम स्टार्ट कीजिए, हो सकता है अपने आप मतलब क्या होगा पसंद मतलब क्या सर आपका हो जाए, जो कि अपने आप होगा नहीं, लेकिन ऐसा फील होगा कि अपने आप मतलब क्या सर आपका हो गया। तो इससे क्या समझ में आया सर आपको बताइए, सब करने बात बोलेंगे आ जाइए। अगर ये सम हो जाए तो ये समझ में आ जाएगा कि हम मतलब क्या है सर आपका without going through the process I cannot imagine the whole process in my head and think what the output will be। वो री इमेजिन किया जा सकता है, लेकिन इमेजिन मतलब क्या सर आपका नहीं किया जा सकता है जब तक कोई प्रोसेस को पहला बार करके देखा ना जाए। तो क्या नाम था उसका साइंटिस्ट का जो मतलब क्या सर आपका चेहरे बैठ के कैलकुलेट करता था अपने दिमाग के अंदर, स्टीफन हॉकिंग। तो वो क्या करता था, इमेजिन नहीं करता था, री इमेजिन करता था। आ जाओ, बोला था देयर इज नो वर्ल्ड। हाँ, 2009 वो ये भी बोला था कि मतलब इफ देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड ग्रेविटी देन यूनिवर्स कैन एंड विल क्रिएट इटसेल्फ फ्रॉम नथिंग। तो पहला वाला बात और दूसरा वाला बात दोनों मतलब नॉनसेंस था, बिकॉज इफ देयर इज़ ग्रेविटी देयर इज़ समथिंग, देयर इज़ नॉट नथिंग। सो समझ में आया बात क्या, बिग बैंग के पहले क्या था आपको नथिंग था। आप कुछ बोलेगा कि ये था वो था दाया था बाया था, तो वो सब मतलब क्या अजम्पशन है, नॉट बेस्ड ऑन साइंस, है ना। तो उसका दोनों बात क्या था, बकवास था। पहला बात ज़्यादा बड़ा बकवास था, लेकिन आदमी समझ नहीं सकता है क्योंकि आदमी लोग साइंस का पर्दा उसका मतलब सूडो साइंस का पर्दा उसका आँख के सामने मतलब क्या सर आपका पड़ा हुआ है। दूसरा बात साइंटिफिकली भी गलत है, इसलिए दूसरा बात ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, है ना, कि अनटिल देयर इज़ अ थिंग। बात स्टेटमेंट में कितना कॉन्ट्रडिक्शन है, साइंस छोड़ दी, लॉजिकली भी रॉन्ग है कि मतलब अनटिल देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड ग्रेविटी यूनिवर्स कैन एंड विल क्रिएट इटसेल्फ फ्रॉम नथिंग। सो माय क्वेश्चन इज इफ देयर इज ग्रेविटी इज देयर नथिंग, सो हाउ कैन यू से अनटिल देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड ग्रेविटी यूनिवर्स कैन एंड विल क्रिएट इटसेल्फ फ्रॉम नथिंग, है ना। तो उससे समझ में आया कि साइंटिस्ट हो कोई भी बकवास का मतलब बकवास होता है, कितना ही बड़ा साइंटिस्ट हो, कितना ही बड़ा मतलब क्या उसका फिलोसफर हो, बकवास मतलब बकवास, है ना। आइए यहाँ पे कहाँ पे रुकते हैं, लास्ट सम। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका a² प्लस bx माइनस मतलब क्या सर आपका c, ओके। और फाई ऑफ एक्स मतलब क्या सर आपका bx² प्लस ax, है ना। अगर मतलब क्या सर आपका x माइनस 2 डिवाइड कर रहा है, एक मिनट क्या, x माइनस 2 अगर डिवाइड कर रहा है पहले वाले को तो मतलब क्या कर रहा है सर आपका, सॉरी एक पहले वाले को डिवाइड कर रहा है कम्प्लीटली, लेकिन दूसरे वाले को जब डिवाइड कर रहा है x माइनस 2 तो रिमाइंडर मतलब क्या कर रहा है सर आपको छोड़ रहा है। तो पहले वाले को जब कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है तो उसका मतलब क्या है सर आपका, पहले वाले केस में f ऑफ x माइनस 2 था तो f ऑफ 2 इक्वल्स टू क्या होगा सर आपका 0 हो जाएगा। ये ठीक है ना, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है ना। तो उसके बाद फिर क्या है सर आपका लिखते हैं क्या है यहाँ पे, a इंटू 2 स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका b इंटू मतलब क्या है सर आपका 2 माइनस मतलब क्या है सर आपका c इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0। क्यों, क्योंकि x माइनस 2 इसके लिए मतलब क्या था, फैक्टर था, इसलिए मतलब क्या है सर आपका f ऑफ 2 यहाँ पे 0 मतलब क्या है सर आपका देगा, है ना। आए बात समझ, ये सब लिखना पड़ेगा, बिना लिखी चलेगा मतलब क्या सर आपका नहीं, समझ रहे बात क्या आपने ना। तो यहाँ पे हम क्या किया, 2 स्क्वायर 4 इंटू ए मतलब क्या हो चुका सर आपका 4a, ठीक है ना। ये हो गया आपका 2b और ये आपका -6 नहीं, जो हो गया +6, यहीं तक पहुँच सकते हैं, इसके आगे नहीं पहुँच सकते ना, सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो 2a
प्लस मतलब क्या है सर आपका b इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 3 डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय मतलब क्या है सर आपका 2। जहाँ तक पहुँच सकते थे वहाँ तक पहुँच के रिजल्ट को मतलब क्या कि सर आपका छोड़ दीजिए। आया बात समझ में ना। दूसरा वाला केस में क्या बताया कि जब ये x-2 डिवाइड कर रहा है दूसरे वाले को तो 12 मतलब क्या कर रहा है सर आपका रिमाइंडर छोड़ रहा है। तो ये क्या था 5 ऑफ x था ना, अब क्या हो जाएगा सर आपका 5 ऑफ 2, लेकिन 5 ऑफ 2 इस बार 0 के बराबर नहीं होगा। 5 ऑफ 2 इस बार मतलब किसके बराबर होगा 12 या फिर 12 नेगेटिव 12 के बराबर है ना। कोई चिंता वाला बात नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे सर आपका a 2 स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका b इंटू 2 -6 पे लिखेंगे, लेकिन इस बार मतलब क्या है सर आपको नेगेटिव 12 के मतलब क्या है सर आपका बराबर मतलब क्या है सर आपका है। ओके, तो 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू a मतलब क्या है सर आपका 4a 2b यहाँ पे नेगेटिव 12, यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका पॉजिटिव 6 4a प्लस मतलब क्या है सर आपका 2b। तो ये क्या हो चुका सर आपको बताइए नेगेटिव 6। ये हो गया, आप इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय मतलब क्या है सर आपका 2, तो क्या हो गया सर आपका 2a प्लस मतलब क्या है सर आपका b -3। ये हो गया आपका इक्वेशन मतलब क्या है सर आपका 2। अब बताइए अगर बैठ के सोचते हैं तो यहाँ तक पहुँचते हैं, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मतलब क्या काम कीजिए। तो जो नहीं समझ में आ रहा है वो समझ में मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। बैठे रहिएगा तो हमेशा बैठे रहिएगा, है ना। दोनों तो ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन मतलब क्या सर आपका सेम तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। ऐसा होगा, ऐसा कहीं गलती हुआ है बताइए। यहाँ पे मतलब क्या लिखा है सर आपका देखिए कि लेट f ऑफ x इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका ax स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका bx माइनस मतलब क्या है सर आपका 6। और 5 के बारे में हाँ गलती हुआ है कहीं पे देखिए, ax स्क्वायर वो था bx स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका ax। तो पहला इक्वेशन तो मतलब क्या है सर आपका ठीक है, इसलिए ध्यान देना चाहिए। क्या क्या था bx स्क्वायर, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सर आपका bx स्क्वायर था प्लस ax था, तो यहाँ पे देंगे और कुछ नहीं था। गलती पता है क्या था एक्चुअली, प्लस उसी इक्वेशन को यहाँ पे डाले थे, आप देखे नहीं थे। बस एक फ़र्क कर दिया था कि मतलब वहाँ पे एक और नंबर डाल दिया था। अब तो गलती होगा ना सर, नहीं समझ बात क्या बोले। ये अलग पॉलिनोमियल था और ये मतलब क्या था अलग पॉलिनोमियल था। हम जाके इसी पॉलिनोमियल को यहाँ पे डाल दिए बस, तो चलेगा। वही तो हम बोल रहे हैं ऑलमोस्ट सेम। अच्छा ऑलमोस्ट सेम था, लेकिन वो नहीं पकड़ना था, पकड़ना था यहाँ पे बिगनिंग में। तो हम यहाँ से लेके यहाँ पे मतलब क्या करें सर आपको डाल देना है, क्योंकि 5 ऑफ x अलग पॉलिनोमियल है और मतलब क्या सर आपका f ऑफ x मतलब क्या सर आपका अलग पॉलिनोमियल है। आप समझ रहे बात क्या बोले। तो यहाँ पे अलग पॉलिनोमियल कौन सा है bx स्क्वायर है, तो b इंटू मतलब क्या है सर आपका, हाँ दोनों का डिवाइजर सेम था। एक डिवाइजर फैक्टर बना, एक डिवाइजर मतलब क्या फैक्टर नहीं बना, इसलिए 2 डाल सकते हैं, ठीक है। तो bx स्क्वायर यानी b इंटू 2 मतलब क्या है सर आपका स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका ax यानी क्या है सर आपका a इंटू 2, बस उसके बाद कुछ है, उसके बाद कुछ नहीं है। लेकिन ये कुछ नहीं जो है वो किसके बराबर होगा सर आपका नेगेटिव 12 के बराबर होगा। यहाँ तक ठीक है ना, क्योंकि रिमाइंडर मतलब क्या था आपका नेगेटिव 12 था। तो ये हो गया आपका 4b और ये हो गया मतलब क्या सर आपका 2a इक्वल्स मतलब क्या होगा सर आपका नेगेटिव 12। अब यहाँ पे सब कुछ से मतलब डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय 2, 2b प्लस a इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव 6। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस मतलब क्या है सर आपका 2b इक्वल्स टू नेगेटिव 6। ये हो गया इक्वेशन 2। ऐसा लिखना ज़्यादा सही है, क्योंकि ताकि इक्वेशन 1 से आसानी से मतलब क्या सर आपका रिलेट आप कर पाएँ। अब यहाँ पे इक्वेशन 2 मतलब क्या सर आपका लिखा। अब देखिए 9 का वो कॉन्सेप्ट जो नहीं कर पाइएगा तो सम नहीं कर पाइएगा, क्या किया जाए मिडिल टर्म फैक्टर। अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे करना क्या पड़ेगा सर आपका कि मतलब क्या है सर आपका, या तो आप चूज़ कर सकते हैं ए को गैप करना, या तो चूज़ कर सकते हैं बी को गैप करना। तो होगा आपका एलिमिनेशन मेथड।
लेकिन यहाँ पे हमको ऐसा लगता है कि एलिमिनेशन मेथड से ज़्यादा बेहतर यहाँ पे होगा, मतलब क्या सर आपका सब्स्टिट्यूशन, मतलब क्या सर आपका मेथड। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं और हम इक्वेशन 2 को मतलब क्या करते हैं सर आपका चेंज करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है सर आपको, या तो ए को बी के टर्म में दिखाना पड़ेगा, या तो बी को मतलब क्या सर आपको ए के टर्म में दिखाना पड़ेगा। तो चलिए 1 ही हम चेंज करते हैं। 1 को अगर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका b इक्वल्स टू 3 माइनस मतलब क्या सर आपका 2 हो जाएगा, सिंपल। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन मतलब क्या सर आपका 2, क्या हो जाएगा a प्लस मतलब क्या सर आपको 2b नहीं लिखे, मतलब क्या लिखना पड़ेगा सर आपको 2 इंटू 3 माइनस मतलब क्या सर आपका 2a, ठीक है। और वो इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 6 हो जाएगा। यहाँ पे लिखा a, अब क्या हो गया सर आपका 2 3 ज़ा 6 और 2 इंटू नेगेटिव 2 क्या हो गया सर आपका नेगेटिव 4a, ठीक है। इक्वल्स टू मतलब क्या हो गया सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 6 यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद ये a और ये नेगेटिव 4 है, नेगेटिव मतलब क्या हो चुका सर आपका 3a हो चुका, और ये नेगेटिव 6 था, यहाँ से पॉजिटिव 6 नेगेटिव 6 हो गया मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 12। अब ये क्या हो चुका सर आपका नेगेटिव नेगेटिव साइन दोनों जगह मतलब क्या कैंसिल हो गया, तो a इक्वल्स टू मतलब क्या हो गया सर आपका 12/3, यानी कि a इक्वल्स टू मतलब क्या हो गया सर आपका 4 हो गया, ठीक है। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन मतलब क्या है सर आपका 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सर, ऐसा करिएगा मत, 4 प्लस 2b इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव 6 और 2b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव 10 और b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव 5 हो जाएगा। तो a और b का वैल्यू पूछा था ना, क्या पूछा था हमको नहीं पता, नहीं a और b का वैल्यू नहीं पूछा है, पूछा है कंप्लीटली फैक्टराइज। लेकिन a और b का वैल्यू से फिर कंप्लीटली फैक्टराइज से कैसे पहुँचिएगा, ए और बी का वैल्यू हम बता रहे कैसे पहुँचिएगा। जहाँ पे a है वहाँ पे a का वैल्यू डालिएगा, तो पहला पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा सर आपका 4x²। जहाँ पे b है वहाँ पे b का वैल्यू डालिएगा तो क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव, सॉरी प्लस तो है लेकिन प्लस माइनस माइनस होगा, मतलब क्या होगा सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 5x होगा माइनस 6, ये हो गया पहला पॉलिनोमियल। इतना करा दे ऐसे हाँ ये देखिए ये तो ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है, मतलब सबको फैक्टराइज करना पड़ेगा, नहीं एक को फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज करने वाला है दूसरा वाला पार्ट, नो 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 नो, क्या लिखा है, व्हेन इट डिवाइड्स, ठीक है, देन फैक्टराइज, क्या लिखा है देख रहे हैं, एफ ऑफ एक्स मतलब पूरा पॉलिनोमियल, उसके बाद क्या है सर आपका फाई ऑफ एक्स दूसरा पॉलिनोमियल, उसके बाद मतलब क्या है सर आपका 2x², ये सब मिला के मतलब क्या है सर आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा, छोड़ दीजिए। आइडिया समझ आ गया ना। एफ ऑफ एक्स कैसे निकलेगा, ए और बी का वैल्यू पुट करके, फाई ऑफ एक्स कैसे निकलेगा सर आपका ए और बी का वैल्यू पुट करके, उसके बाद उसमें 2x² ऐड कीजिए, उसके बाद क्या करना उसको कम्प्लीटली फैक्टराइज करना है, वो देख लें, वो छोड़ दीजिए अभी के लिए। ऐसा सम आएगा सर, नहीं इतना लंबा सम तो नहीं आएगा, हाँ इतना लंबा सम तो नहीं आएगा, वो आपका मतलब जो दिमाग को चेक कर रहा है उसको छोड़